ये बात बहुत कही जाती है। अभी पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जनरल घई ब्रीफिंग कर रहे थे, तब थॉमसन और लिली के कंटेक्स्ट में ये बात कही गई थी कि पेसर्स हंट इन पेयर। इज दिस ट्रू? बहुत फर्क पड़ता है। आपने प्रेशर बनाया अपने तरफ से, सामने वाले गेंदबाज ने चौके दे दिए 2, बैट्समैन का जहन चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आपके सामने भी अलग तरीके से खेलेगा, उसके हाथ उसके पैर उस तरह से चलेंगे जिस तरह से उसका जहन चलता है। जहन बहुत बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्स में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल ले लीजिए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स, जहन बड़ी चीज़ है। फिर ज़िंदगी में भी जहन बड़ी चीज़ है। जिस तरह से जहन चलता है उस तरह से हाथ पैर चलते हैं। तो कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है। इसी वजह से हंट इन पेयर के सामने वाला भी वही काम करे, आपके आसपास वाला काम करे, तब जाके मजबूती बनती है। तभी कहते हैं हंट इन पेयर, बॉलर्स हंट इन पेयर। कभी आपको लगा कि इंडियन क्रिकेट में कभी ऐसा फेज आया हो, एक ठीक ठाक 2-4-6 साल का, जब एक पेयर हंट कर रहा हो? क्योंकि हमेशा ही कहा गया कि कपिल देव को दूसरी तरफ से कोई नहीं मिला, चेंज करते रहते थे, कभी मनोज प्रभाकर आए कोई, फिर जवागल श्रीनाथ आए तो उनको दूसरी तरफ से नहीं मिला, जहीर आए, फिर ये बात बहुत कही जाती है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे 2 पेसर ऐसे हो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में देखते हैं? डू यू एग्री विद दिस, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है? पिछले कई सालों में हमने देखा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह थे हंट इन पेयर, एब्सोल्युटली। हमने देखा स्पिनर में जडेजा और अश्विन, खास करके घरेलू कंडीशन में हंट इन पेयर। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह हंट इन पेयर, स्पेशली होम कंडीशंस में। फास्ट बॉलिंग में कुछ समय तक जहीर और मैं आमने सामने होते थे, लेकिन जब मेरा पीक आया तो जहीर साहब का पीक नहीं था। थोड़ा एक वक्त आया था जहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर इंग्लैंड गए, मेहनत की, वापस आए। मेरा और बालाजी का कुछ वक्त था, फिर नेहरा साहब के सामने आमने सामने हमारा हुआ। लेकिन जो पिछला, अगर फास्ट बॉलिंग हंटिंग पेयर की बात करें तो मुझे लगा कि बुमराह और शमी, आई विश कि और थोड़ा सा एक साथ उन्हें देखने को मिले, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया।